प्रदेश में ये एक छोटा सा टाउन है, इंडस्ट्रियल टाउन है। इसमें बेसिकली एक्सपेरिमेंट को किया गया। ये जो एक्सपेरिमेंट था ये मैकलीलैंड के द्वारा ही किया गया था। बेसिकली ये वाला भी एक्सपेरिमेंट जो है काकीनाडा एक्सपेरिमेंट, और इस एक्सपेरिमेंट को करने के पीछे ऑब्जेक्टिव ये था कि जो ट्रेडिशनल वेज ऑफ ट्रेडिशनल कस्टम्स होते हैं, बिलीफ्स होते हैं, क्या सिर्फ वही मोटिवेशन को मोटिवेट करने के लिए किसी पर्सन को काफी है, या और भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो रिक्वायर्ड है किसी पर्सन को मोटिवेट करने के लिए। तो उसी में से एक ये तरीका था कि बेसिकली ये चेक करना कि अगर हम ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं लोगों को, वर्कर्स को, तो उसके बाद उस चीज का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इसीलिए बेसिकली जो मैकलीलैंड ने इंडिया को भी चूज किया था इस एक्सपेरिमेंट में, और बेसिकली 3 एरियाज में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। इंडिया में नहीं, मतलब ऐसे उन्होंने 3 कंट्रीज में एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें से एक इंडिया था, जिसको हम काकीनाडा एक्सपेरिमेंट कहते हैं। काकीनाडा एक्सपेरिमेंट के लिए बेसिकली 52 लोगों को चूज किया गया। इंडस्ट्रियल और बिजनेस एरियाज में से 52 लोगों को चूज किया गया। अब उनको बेसिकली SIET के द्वारा स्मॉल इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर ट्रेनिंग था, बेसिकली ट्रेनिंग प्रोग्राम था, इंडस्ट्री था आपका SIET। तो उसमें उनको ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया फॉर 3 मंथ। जब वो 3 महीने के लिए वहां ट्रेनिंग में गए, तो ऐसा नहीं है कि जैसे भी वापस आए वैसे ही इसके ऊपर ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हुआ, नहीं। जब वो वहां से आए तो लगभग 2 साल के बाद उनको ऑब्जर्व किया गया कि वो काम किस तरीके से कर रहे हैं, यानी कि उनको जो बेसिकली ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया गया था उसका इम्पैक्ट उनके काम में क्या देखने को मिल रहा है। और जब ऑब्जर्व किया गया तो एक्सपेरिमेंट बहुत ही ज्यादा इंकरेजिंग था, यानी बहुत ही बेनिफिशियल लगा, क्योंकि जिन वर्कर्स ने बेसिकली वो ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड किया था, उनका वो वर्किंग स्किल था, या उनके जो वर्क करने का तरीका था, या उनकी इफिशिएंसी जो थी, वो काफी हद तक इंक्रीज हो गई थी उन लोगों से जिन लोगों ने ये ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड नहीं किया था। मैकलीलैंड ने फाइनली क्या कंक्लूड किया, और उनके लिए टैट नाम का एक टेस्ट भी लिया गया था उनका, जिसमें उनको कुछ पिक्चर्स वगैरह दिखाए गए थे, और उस हिसाब से उनके अचीवमेंट मोटिवेशन का स्कोर दिया गया था, यानी वो कितना मोटिवेटेड है कोई चीज को अचीव करने के लिए, उसके लिए उनको स्कोर भी दिया गया था टैट के थ्रू। ठीक है, थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट। ठीक है, उस टेस्ट में वही कुछ पिक्चर्स और इमेजेस दिखाए गए थे, और उनको बोला गया था कि आप इन पिक्चर्स को इंटरप्रिटेट करो, यानी चेंज करो, और आप इन पिक्चर से क्या समझते हो, क्या हो रहा है इन पिक्चर्स में, वो बताओ। उस हिसाब से उनको स्कोर भी दिया गया था। तो फाइनली मैकलीलैंड ने क्या कंक्लूड किया इस ओवरऑल से, कि बेसिकली ट्रेनिंग प्रोग्राम का इम्पैक्ट बहुत बेटर होता है किसी भी पर्सन के लिए। जरूरी नहीं है कि उसकी फैमिली बैकग्राउंड, ट्रेडिशन और बिलीफ ही उसके एंटरप्रेन्योर बिहेवियर को चेंज करे, मतलब उनके बिहेवियर को चेंज करे ताकि वो मोटिवेट हो, बल्कि ट्रेनिंग प्रोग्राम या कह सकते हैं आर्टिफिशियल तरीके से जो ट्रेनिंग दिया जाता है बाहर, वो भी पर्सन के बिहेवियर और उनको मोटिवेट करता है फॉर अचीवमेंट ऑफ एनी गोल। ठीक है, तो ट्रेनिंग प्रोग्राम का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है। और उन्होंने एक चीज और सजेस्ट किया कि ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है ना, ये यंग माइंड के लिए बहुत बेटर होता है, यानी कि जो पर्सन, जो बच्चे होते हैं, टीनेजर्स होते हैं, उनके लिए और यंग लोगों के लिए बहुत बेटर होता है। इसीलिए जो इस टाइप की अचीवमेंट और मोटिवेशन के लिए जो प्रोग्राम्स होते हैं वो स्कूल के करिकुलम में ही ऐड ऑन करना चाहिए, ताकि वो स्टार्टिंग से, बचपन से, या फिर जब स्कूल जैसे वो स्टार्ट करते हैं, जैसे वो थोड़े बड़े होते हैं, टीनेजर होते हैं, तब से उनके अंदर ये मोटिवेशन और अचीवमेंट वाली बात होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको करिकुलम में भी ऐड ऑन करना चाहिए। और एक्चुअल में ऐसा हुआ भी, US और UK में कुछ स्कूल्स में एंटरप्रेन्योरियल मोटिवेशन अचीवमेंट्स के सिलेबस को ऐड ऑन किया गया वहां के स्कूल में। तो फाइनली मैकलीलैंड का यही ओवरऑल एक्सपेरिमेंट था। समझ में आया? Kakinada is an industrial town. Kakinada, Kakinada. Kakinada is an industrial town. Kakinada is an industrial town in Andhra Pradesh. Kakinada is an industrial town in Andhra Pradesh. And the Kakinada experiment was started in,
Kakinada experiment was started in January 1964. January 1964. January 1964. What was the main objective of this experiment? या फिर आगे लिखिए objective of this experiment. और अच्छा एक मिनट, एक लाइन तो एड ऑन नहीं करवाया कि दिस एक्सपेरिमेंट इज आल्सो डन बाय मैक्लीलैंड. ये लिखना है, डेविड मैक्लीलैंड. दिस एक्सपेरिमेंट इज आल्सो डन बाय डेविड मैक्लीलैंड. This experiment is done by David McClelland. डेविड मैक्लीलैंड के बारे में अगर कभी भी कुछ आता है ना, तो यू जस्ट नीड टू टेल अबाउट काकीनाडा एक्सपेरिमेंट एज वेल. ठीक है, इनके बारे में भी जरूर लिखना. ठीक है, दिस एक्सपेरिमेंट इज डन बाय डेविड मैक्लीलैंड. ठीक है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट? लिखिए, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट. क्या ऑब्जेक्टिव था इस एक्सपेरिमेंट का? इसमें लिखिए, to break the barriers of limited aspirations by inducing to break the barriers of limited aspirations by inducing or influencing. ठीक है, दोनों में से कोई भी वर्ड लिख सकते हैं, inducing और influencing. To break the barriers of limited aspirations by inducing or influencing achievement motivation. To break the barriers of limited aspiration by inducing or influencing achievement motivation. यानी इस एक्सपेरिमेंट का जो मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि जो आप अपने आप को लिमिट करके रखे हो, अपनी थिंकिंग को लिमिट कर रखा है आपने, आपके जो एस्पिरेशंस है उनको जो आपने लिमिट कर रखा है, अपनी पोटेंशियल को समझिए, लिमिटलेस थॉट रखिए, मोटिवेट रहिए, अचीवमेंट कीजिए, कुछ ना कुछ लाइफ में अचीव कीजिए. तो ये एम के साथ, इस ऑब्जेक्टिव के साथ इस एक्सपेरिमेंट को किया गया. आगे लिखिए, फॉर दिस एक्सपेरिमेंट 52 persons were selected for this experiment. 52 persons were selected. 52 persons were selected from business industrial community of town. For this experiment, 52 persons were selected from business industrial community of the town. यानी टाउन के वहां पर जो कम्युनिटी था बिजनेस इंडस्ट्री का, मेनली वर्कर्स जो थे, उनको बेसिकली चूज किया गया. क्लियर है? नेक्स्ट लिखिए, द orientation and training program लिखिए. The orientation and training program was provided in SIET, Small Industrial Extension Training. The orientation or training program was provided in SIET, Small Industrial Extension Training. अब ये स्मॉल इंडस्ट्रियल एक्सटेंशन ट्रेनिंग जो है वो NIESIET बन गया है, हैदराबाद में है ये बेसिकली. ठीक है, आंध्र प्रदेश में जो हैदराबाद क्या है आंध्र प्रदेश का? हाँ, आंध्र प्रदेश क्या है? आंध्र प्रदेश का हैदराबाद क्या है? कैपिटल. और तेलंगाना का कौन सा कैपिटल है? दोनों का सेम. चलो, कुछ अच्छा बात है, पता है. ठीक है, तो SIET जो है अब वो NIESIET हो गया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ, वही स्मॉल इंडस्ट्रियल एक्सटेंशन ट्रेनिंग, बस उसमें आगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लग गया है. तो यहाँ पर उनको ट्रेनिंग और इंडक्शन या ओरिएंटेशन जो प्रोग्राम था वो उनको दिया गया SIET में, जो हैदराबाद में.
ठीक है. The orientation or training program was provided in SIET Hyderabad. ठीक है. नेक्स्ट लाइन लिखिए, द ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड, द ट्रेनिंग वाज प्रोवाइडेड, द ट्रेनिंग वाज प्रोवाइडेड फॉर 3 months, द ट्रेनिंग वाज प्रोवाइडेड फॉर 3 months. जो ट्रेनिंग था उसका ड्यूरेशन क्या था? 3 months. द ट्रेनिंग वाज प्रोवाइडेड फॉर 3 months. ठीक है, द ट्रेनिंग वाज प्रोवाइडेड फॉर 3 months. एंड आगे नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, the training was designed in such way, the training was designed in such way, the training was designed in such way, the training was designed in such way which help the people which help the people, the training was designed in that way, yeah, in such way it helps the people, it helps the people to improve their imagination, and motivation. The training was designed in such way which helps the people, or it helps the people to improve their imagination, and motivation. ठीक है, यानी ट्रेनिंग को इस तरीके से डिजाइन किया गया था, ट्रेनिंग प्रोग्राम को, कि लोगों की जो इमेजिनेशन होती है, जो थॉट की प्रोसेस होती है, जो अपने आप को आप देखते हो, मोटिवेटेड होते हो, तो इन सब चीजों को उन्होंने और ज्यादा इम्प्रूव कर दिया था. यानी उनके इस इमेजिनेशन और मोटिवेशन को इम्प्रूवमेंट के लिए पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम को डिजाइन किया गया था. ठीक है, जो उनके इमेजिनेशन को एक्सपैंड करे, बढ़ाए, वाइड करे. आगे लिखिए, इन दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम it include in the training program, it include some item in their syllabus, यानी कुछ सिलेबस में उन्होंने और भी चीजें इंक्लूड की. ट्रेनिंग प्रोग्राम को डिजाइन ही किया गया था पूरा इमेजिनेशन एंड मोटिवेशन को इंप्रूव करने के लिए लोगों को. अब वो सिलेबस में क्या क्या पॉइंट्स को इंक्लूड किया गया, यानी इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में और क्या क्या चीजों को इंक्लूड किया गया. पहला चीज, द इंडिविजुअल्स या फिर जो वहां के जो लोग थे, जो ट्रेनीज है, लिखो द ट्रेनीज, इंडिविजुअल में कंफ्यूज हो जाइएगा. द ट्रेनीज strive to attend, strive, STRIVE, strive का मतलब होता है जो प्रयास करते रहते हैं या कॉन्टिन्यूअसली जो ट्राई करते रहते हैं, उनको कहते हैं strive. ठीक है, the trainees strive to attain the concrete, CONCRETE, concrete यानी ठोस. ठीक है, the trainees strive to attain concrete and regular feedback, concrete and regular, ठीक है. यानी कि जो बेसिकली वहां के जो ट्रेनीज थे, उनको इस तरीके से उस वहां के करिकुलम में इस तरीके से ऐड ऑन किया गया कि वो जितने भी लोग थे वो हमेशा कुछ ना कुछ ट्राई करते थे और वो फीडबैक लेने की कोशिश करते थे लोगों से. ठीक है, तो वो पहला इसमें सिलेबस में ऐड ऑन किया गया. मींस व्हाटएवर यू आर डूइंग, यू जस्ट नीड टू टेक द फीडबैक ऑफ योर वर्क, राइट. पहला ये पॉइंट था. दूसरा लिखिए, सेकंड लिखिए, द पार्टिसिपेंट थॉट ऑफ सक्सेस, द पार्टिसिपेंट्स या ट्रेनीज, पार्टिसिपेंट्स, इंडिविजुअल, यहाँ सबको वही कहा जा रहा है जो 52 पीपल थे. ठीक है, द पार्टिसिपेंट्स थॉट ऑफ सक्सेस अकॉर्डिंगली, द पार्टिसिपेंट्स थॉट ऑफ सक्सेस अकॉर्डिंगली, set plans and goals. The participants thought of success accordingly, set plans and goals. यानी वहां के जो पार्टिसिपेंट्स थे उनको क्या बोला गया कि आप हमेशा सक्सेस के लिए सोचिए, गोल्स को सेट करते रहिए. यानी कि मुझे ये अचीव करना है, मुझे यहाँ जाना है, लाइक ऑल दीज थिंग्स जो भी प्लानिंग कर रहे हो उसको सेट कीजिए, गोल को डिसाइड कीजिए.
ठीक है, ये दूसरा करिकुलम, मतलब ये दूसरा था पॉइंट जो सिलेबस में एड ऑन किया गया वहां ट्रेनिंग प्रोग्राम। थर्ड क्या था, the participants were encouraged to think and talk themselves in a positive manner. The participants were encouraged to think and talk themselves in a positive manner. ठीक है, यानी कि जो वहां के पार्टिसिपेंट्स थे उनको बोला गया कि आप अपने आप से बात कीजिए बहुत ज्यादा पॉजिटिवली, ठीक है, निगेटिव टर्म्स को दिमाग में मत लाइए, पॉजिटिवली सोचिए। ठीक है, जैसे अगर एग्जामिनेशन होने वाला होता है आप लोगों का भी, तो आप लोगों के दिमाग में दो थॉट आता है, पता नहीं पेपर हार्ड होगा, पेपर इजी होगा, पेपर हार्ड होगा तो मैं कैसे पास करूंगा या करूंगी, ठीक है, पेपर इजी हुआ तो पता नहीं, ठीक है देखते हैं, वो तो बहुत कम चांसेस है, पेपर इजी थोड़ी आता है एग्जाम में। तो like these kinds of thoughts always comes in mind when we are thinking about examination, right? So ये जो आपकी thinking process होती है वो दो चीजों पे डिपेंड करती है, नेगेटिव थॉट्स एंड पॉजिटिव थॉट पे। तो वहां ये चीज को बोला गया कि आप हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखिए फॉर अटेनमेंट ऑफ योर गोल्स। तो यानी कि यहाँ पर ये तीसरा चीज को ऐड किया गया बेसिकली वहां के सिलेबस में, किसके सिलेबस में, ट्रेनिंग प्रोग्राम के सिलेबस में। आगे लिखिए, the impact of this experiment was observed after 2 years. The impact of this experiment was observed after 2 years. Observed after 2 years. यानी कि 2 साल के बाद बेसिकली इस एक्सपेरिमेंट को, यानी इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट को ऑब्जर्व किया गया। आ रही बात समझ में? यहाँ पर ऑब्जर्वेशन 2 साल बाद क्यों हुआ होगा, क्या लगता है, क्यों हुआ होगा? क्या लगता है? इसका रीजन मैं बताती हूँ। कभी भी मोटिवेटेड, बहुत सारे, अभी आप एक सॉन्ग सुन लीजिएगा ना मोटिवेशन वाले, तो अभी आप भी मोटिवेट हो जाइएगा, बट मोटिवेशन बहुत बार शॉर्ट टर्म के लिए होता है, यू विल मोटिवेटेड फॉर सम टाइम और फॉर सम डेज, बट जो लॉन्ग टर्म मोटिवेशन होता है ना, वही बेसिकली आपके अचीवमेंट के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी व्हेन यू आर मोटिवेटेड टिल लॉन्ग टाइम, आप 2-3 साल तक मोटिवेटेड रहोगे, तभी आप कोई चीज को बेसिकली अचीव कर सकते हो। 2 दिन 3 दिन के लिए मोटिवेशन विल नेवर हेल्प यू टू अचीव एनी गोल। तो बेसिकली इसीलिए इस रिजल्ट का ओवरऑल इम्पैक्ट को देखने के लिए उन्होंने 2 साल के बाद इस चीज को ऑब्जर्व किया कि भाई जो हमें इनको 2 साल पहले ट्रेनिंग दिया था, वो क्या इनको आज भी वो सिस्टम याद है, वो आज भी मोटिवेटेड है क्या? तो इसको ऑब्जर्व करने के लिए उन्होंने 2 साल बाद देखा, 2 साल बाद मतलब ऑब्जर्व किया बेसिकली। नेक्स्ट लिखिए, what was observed? Impact of the training program was observed after 2 years. आगे लिखिए, what was observed, मतलब क्या ऑब्जर्व किया गया, what was observed? तो आगे लिखिए, they observed that those who attended training program they observed that those who attended the training program are performing better than others, were performing better than others. They observed that those who attended training programs were performing better than others. यानी जो लोग दूसरे लोगों से, इन लोगों ने जिसने ट्रेनिंग प्रोग्राम बेसिकली अटेंड किया, वो ज्यादा बेटर काम कर रहे थे, यानी परफॉर्मेंस जो थी उनकी ज्यादा बेटर थी कंपैरिजन टू द पीपल हु डिडंट अटेंड द ट्रेनिंग प्रोग्राम। ठीक है, आगे लिखिए, the
the participants need for achievement, the participants need for achievement, the participants need for achievement, the participants need for achievement was assessed by, why was assessed by, assessment test होता है ना, जैसे assess करते हैं हम, ठीक है, assessed by using TAT, TAT, using TAT, TAT क्या था, TAT ये thematic, 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 आगे लिखिए apperception, APPER, परसेप्शन की स्पेलिंग होता है ना PERCEPTION, वही बस APP, ठीक है, बस AP आगे लगा लीजिएगा परसेप्शन के। अब परसेप्शन टेस्ट, TEST टेस्ट, थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, ठीक है, इससे इनको बेसिकली इनके अचीवमेंट को और इवैल्यूएट किया गया फर्दर, ठीक है। इन दिस टेस्ट, आगे लिखिए, इन दिस टेस्ट some in this test some ambition related picture, in this test some ambition related pictures, in this test some ambition related pictures were displayed to the trainees. In this test, some ambition related pictures were displayed to the trainees. And they asked to interpret or change the picture, ठीक है, इंटरप्रिटेट कीजिए उस पिक्चर को, आप सोचिए, चेंज करके सोचिए, ठीक है, इंटरप्रिटेट कीजिए, यानी उसको, उसका जो क्या उसमें दिखा रहा है, उसको उससे क्या मैसेज मिल रहा है उसको आप सोचिए, ठीक है। चेंज द पिक्चर that what is happening there, यानी कि इनको टाट में क्या दिखाया गया, कुछ एम्बिशन से रिलेटेड पिक्चर्स दिखाए गए। अब उस पिक्चर्स को बोला गया कि इंटरप्रिटेट कीजिए, चेंज कीजिए, जो आपकी थिंकिंग उस हिसाब से चेंज कीजिए कि इस पिक्चर में क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग इन दिस पिक्चर, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, आगे से भी एक लाइन और लिखना है बस। Finally concluded that these experiments or programs have made us realize that entrepreneurship, McLeland finally concluded that these experiments and programs have made us realize that entrepreneurship is to be developed from a very young age, ठीक है, from a very young age. So he said that these syllabus need to be added, these programs need to be added in a school syllabus or curriculum, वो बेसिकली कंप्लीट हो गया। इसी के क्लियर हो गया सबको? एनीवन हैव एनी डाउट? चलिए हम पहले 2-4 टॉपिक कर लेते हैं।
पहला लिखिए, व्हाट ड्राइव्स पीपल टू स्टार्ट अ बिजनेस और व्हाट मोटिवेट पीपल टू स्टार्ट अ बिजनेस। व्हाट मोटिवेट पीपल टू स्टार्ट अ बिजनेस, क्या क्या चीजें मोटिवेट कर सकती है इसमें? पहला चीज लिखिए, फर्स्ट पॉइंट क्या मोटिवेट कर सकता है? इंक्रीज कंट्रोल ओवर सक्सेस, इंक्रीज कंट्रोल ओवर सक्सेस, इंक्रीज कंट्रोल ओवर सक्सेस, इंक्रीज कंट्रोल ओवर सक्सेस। यानी कि पहला चीज कि कोई भी पर्सन को पता है कि जब वो कोई एंटरप्रेन्योर बनेगा तो वो उसका जो कंट्रोलिंग होगा फॉर द बिजनेस इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। यानी कि वो एक, मैं अगर किसी के अंडर में काम कर रही हूँ तो मेरे अंदर कोई कंट्रोलिंग नहीं है, मेरे पास कोई ऑथोरिटी नहीं है, लेकिन आप अपने सक्सेस को टोटली एंजॉय कर सकते हो जब आप एक एंटरप्रेन्योर बनते हो। ठीक है, कल मैंने एक मीम्स पढ़ा था, तुम लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ कि बेसिकली एक पर्सन है, एंटरप्रेन्योर है, क्रेड करके कुछ सी तरीके का उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है, क्रेड, CRED। तो उन्होंने एक चीज लिखा था कि व्हेन इन इंडिया द पीपल स्टार्ट सेलिब्रेटिंग एंटरप्रेन्योरशिप as comparison to they are celebrating the celebrity about Bollywood celebrity, then the scenario of India will be changed। यानी कि अगर लोग एंटरप्रेन्योरशिप को सेलिब्रेट करना शुरू कर दे, ठीक है, यानी एक तरीके से उनका कहना था मोटिवेट होना शुरू कर दे, कंपैरिजन टू कि वो दूसरे लोगों को अप्रेज करे और बॉलीवुड हीरो हीरोइन और सेलिब्रिटी को एज अ इंस्पिरेशन माने, तो यहाँ इंडिया का सिनेरियो ही बिल्कुल चेंज हो जाएगा जब लोग यहाँ एंटरप्रेन्योर्स को सेलिब्रेट करने लगेंगे। यानी यहाँ पर जब हमारे लिए इंस्पिरेशन जो होंगे वो एंटरप्रेन्योर्स होंगे, ना कि सेलिब्रिटीज एंड ऑल, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज एंड ऑल। उस दिन से ही बेसिकली इंडिया का सिनेरियो बिल्कुल बदल जाएगा। तो ये चीज भी कहीं ना कहीं बिल्कुल ट्रुथ है, क्योंकि जो एंटरप्रेन्योर होता है वो जितना हाईली मोटिवेटेड होता है और जितना मेहनती होता है उतना कोई भी नहीं होगा जितना वो रिस्क बेयर करता है। तो बेसिकली ये तो मीम था, और एक बेसिकली इट्स नॉट अ मीम एग्जैक्टली, इट इज said by someone. It meme is something which is artificially made, but this is not artificially made. तो this terms are said by someone। तो पहला तो टर्म आपका हो गया इंक्रीज कंट्रोल ओवर द सक्सेस। ठीक है, मतलब कि वो पर्सन ज्यादा अपने आप को सक्सेसफुल मानेगा जब वो खुद अपनी किसी बिजनेस को स्टार्ट करता है। ठीक है, अपनी तरीके से वो हर चीज को डिजाइन करेगा, चाहे वो सेल्स हो, चाहे वो मार्केटिंग हो, हर प्लानिंग उसके कंट्रोल में होगा, हर चीज वो खुद से करेगा। तो कोई भी पर्सन ज्यादा इंजॉय करेगा जब वो खुद से किसी पर्टिकुलरली सेक्टर को कंट्रोल करे या अपना बिजनेस खुद स्टार्ट करे। तो इंक्रीज कंट्रोल ओवर सक्सेस, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट लिखिए, मेक इट पर्सनल, मेक इट पर्सनल, मेक इट पर्सनल, मेक इट पर्सनल। देखो मैं कुछ टर्म्स वगैरह जो बताती हूँ लिख लेते हो ना, क्योंकि सब कुछ तो मैंने